पता नहीं वो इतनी ताकत कहाँ से लाती है। वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। उसके अंदर 300 साल पुरानी खोई हुई टेक्नोलॉजीज हैं। तो गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी जैसी चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला लोना। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एना ग्रेस नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से एना के घर पे एक 300 साल पुरानी चुड़ैल आ जाती है, जो कि एना के साथ साथ उसके दोनों बच्चों को अपने वश में करना चाहती है। तो अब ऐसे में आखिर एना अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को कैसे बचाएगी? आखिर वो चुड़ैल कौन है? आखिर वो एना के बच्चों के ही पीछे क्यों पड़ी हुई है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की डरावनी चीजें देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और ऊपर से ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है एलियन कवेनेंट। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें एक स्पेस मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पे बेसिकली उन्हें स्पेस में जाके एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढना होगा जहां पे जाके इंसान अपनी कॉलोनी बसा सके। लेकिन अब इसी बीच अचानक से इन्हें एक ऐसा प्लेनेट दिखाई देता है जो कि इंसानों के रहने के लिए परफेक्ट है, और इसी वजह से ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उस प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अब उस प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद अचानक से इनका सामना हो जाता है कुछ खतरनाक एलियन क्रिएचर से, जो कि अब इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो ऐसे में ये लोग आखिर अपने आप को उन एलियन क्रिएचर से कैसे बचाएंगे? आखिर क्या वो लोग उस प्लेनेट से जिंदा बच के निकल भी पाएंगे या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपने प्रोमीथियस मूवी देखी है तो ये मूवी उसी मूवी का सेकंड पार्ट है। मूवी बहुत ही कमाल की है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है RIPD। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निक वॉकर नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि एक मिशन के चलते मारा जाता है। लेकिन अब ऐसे में मरने के बाद निक सीधा RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहां पे बेसिकली मरे हुए लोगों को भेजा जाता है। और अब ऐसे में निक को मिशन दिया जाता है जहां पे उसे बेसिकली उन मरे हुए लोगों को पकड़ना होगा जो कि मरने के बाद अर्थ पे भाग चुके हैं। और इसी वजह से निक अपने एक साथी के साथ मिलकर निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो अब ऐसे में क्या निक अपने साथी के साथ मिलकर अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन, साथ ही बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है कॉल ऑफ हीरोज। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक जूनियर कमांडर की, जो कि एक विलेज में जाके एक औरत और उसके बच्चे को जान से मार देता है, जिसकी वजह से हमारा मूवी का हीरो और गांव वाले मिलके उस जूनियर कमांडर को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसे में किसी तरीके से जूनियर कमांडर आजाद हो जाता है, और अब ऐसे में वो अपने लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके गाँव के सभी लोगों को मार देगा। तो अब ऐसे में आखिर हमारा मूवी का हीरो अपनी फैमिली को साथ ही अपने गाँव के लोगों को कैसे बचाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है द डेविल कॉन्स्पिरेसी। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लूसीफर नाम के एक एंजल की, जो कि अचानक से देवताओं के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि लूसीफर अब देवताओं को ही मार के खुद एक देवता बनना चाहता है और इसी वजह से लूसीफर अर्थ पे आ जाता है ताकि यहाँ पे आके वो लोगों का देवता बन सके। लेकिन अब ऐसे में लूसीफर को रोकने के लिए डेविल नाम का एक एंजल जो कि असल में लूसीफर का भाई होता है वो भी अब अर्थ पे आ जाता है, क्योंकि अगर लूसीफर को नहीं रोका गया तो वो हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब ऐसे में क्या डेविल लूसीफर को रोक पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी साथ ही एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस तरह की एक्शन फैंटेसी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है सेल। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते शहर के लोग एक के बाद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। लेकिन अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है क्ले नाम के एक आदमी की, जिसके ऊपर इस वायरस का असर नहीं होता, यानी कि क्ले इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता। और इसी वजह से अब क्ले डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने आप को साथ ही अपनी फैमिली को बचा के रहेगा। तो अब ऐसे में क्या क्ले आखिर अपनी फैमिली को बचा पाएगा? और आखिर ये वायरस अचानक से कैसे फैला और आखिर इस वायरस का असर क्ले के ऊपर क्यों नहीं होता, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही इस मूवी को IMDb की तरफ से इतने कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन अगर आपको इस तरह की ज़ॉम्बी सर्वाइवल या फिर ज़ॉम्बी अटैक वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है रिस्टोर पॉइंट। ये 2023 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे कि मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा किया जा सकता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की, जिसे एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद ये डिटेक्टिव इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके इस डिटेक्टिव को कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर अचानक से इस डिटेक्टिव को ऐसे तो कौन से डार्क सीक्रेट पता चलते हैं और आखिर क्या वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगी? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है दी विचेड। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बेन नाम के एक टीनेजर लड़के की, जो कि अपने फादर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से बेन का एक फ्रेंड जो कि उसके पड़ोस में रहता है वो अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में बेन को पता चलता है कि असल में उसका फ्रेंड जो कि गायब हो चुका है उसकी मदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है और कहीं ना कहीं उसी क्रिएचर ने बेन के फ्रेंड को गायब किया है, जिसकी वजह से बेन अब निकल जाता है अपने उस छोटे से फ्रेंड को बचाने के लिए। तो अब आखिर क्या बेन अपने उस छोटे फ्रेंड को साथ ही अपने आप को उस क्रिएचर से बचा पाएगा और आखिर वो क्रिएचर कौन है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है टारगेट नंबर 1। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विक्टर नाम के एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की, जो कि अपने आर्टिकल के लिए एक ड्रग डीलर से मिलने के लिए जाता है। लेकिन अब ऐसे में उस ड्रग डीलर का इंटरव्यू लेने के बाद विक्टर को पता चलता है कि असल में वो ड्रग डीलर जिसका नाम डैनियल है वो असल में बेगुनाह है। और अब इसी वजह से विक्टर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके डैनियल की बेगुनाही साबित करके रहेगा, जिसके बाद विक्टर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब आखिर क्या विक्टर डैनियल की बेगुनाही साबित कर पाएगा और आखिर डैनियल को इस झूठे केस में क्यों फंसाया गया? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।